हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉकुश स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स एपी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हम 1 2 3 4 तक का क्वेश्चन करवा दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो में नया हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी तरह का नया वीडियो अगर आए तो आप लोग को मोबाइल में आते रहे। तो चलिए हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है, यहाँ पे क्या निकालना है, कितना पद है। तो मतलब पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 है, 13 है, 19 है, 205 है। ये डॉट डॉट करके 205 है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि कितना पद है वो निकालना है। दूसरा नंबर देखिए 18 है, फिर 15 पूर्णांक 1/2 है, 13 है, फिर माइनस 47 है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7, तो 7 लिख लेंगे। d इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1। a2 कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। a1 कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 13 में से 7 जाएगा तो 6। ये क्या आ गया, डी आ गया। अब हम लोग का दिया क्या हुआ है an इज इक्वल टू कितना है 205, तो यहाँ पे 205 है। अब चलिए और हम लोग को निकालना क्या, n इज इक्वल टू वाट। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an कितना दिया हुआ है 205, a कितना दिया हुआ है 7, प्लस n निकालना है तो n छोड़ देंगे, माइनस 1 इंटू 6, डी का वैल्यू 6 है। अब फिर देखो 205 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो 6n माइनस 6। अब देखिए 205 है तो 205 रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 और 6 है, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 6n। अब यहाँ पे देखिए 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। ये 1 को इधर ले आए हैं तो यहाँ कितना बचेगा 204, 205 में 1 घटाएंगे 204, 6n। अब देखिए यहाँ पे 204 बटा में 6 लिख देंगे, इज इक्वल टू n। ये 6 को इधर ले आए तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 त्रिकी 18, 6 चौका 24, n का वैल्यू कितना आ गया 34। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए n का वैल्यू कितना आया है, n का वैल्यू जो आया है n इज इक्वल टू 34। ये इसका आंसर है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू कितना 18, d इज इक्वल टू कितना होगा a2 माइनस a1। अब देखिए a2 कितना है 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस a1 18। अब चलिए 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 एकम 2, तो यहाँ पे 31 माइनस
1 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 बार में 18 दूनी 36। अब देखिए 36 में 31 जाएगा तो कितना बचेगा, -5/2। तो देखिए डी का वैल्यू आ गया। और हम लोग का an कितना दिया हुआ है, an इज इक्वल टू दिया हुआ है -47, और हम लोग को n निकालना है, ठीक है, वाट। अब देखिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an कितना है -47, तो यहाँ पे लिख देंगे -47 इज इक्वल टू a कितना है 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 प्लस n नहीं दिया हुआ तो n-1, d का वैल्यू -5/2, तो यहाँ पे 5/2 लिखेंगे। -47 है तो -47। अब देखिए 18 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, -18 इज इक्वल टू, अब ये दोनों को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये -5n/2, 5/2 n माइनस प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 के 5 हसीले 4 और 1 5 और 1 6, -65। अब देखिए यहाँ पे -5 है तो 5n/2 प्लस 5/2, ये नंबर को इधर लेके आते हैं, ये क्या आ जाएगा, -65 -5/2, यहाँ पे 1 कर देते हैं, और ये जो इक्वल के साइड में दिया हो उसको लिख लेते हैं पहले, 5n/2। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, माइनस, फिर माइनस यहाँ पे 2 एकम 2, तो ये 5 एकम 5 इज इक्वल टू -5n/2। अब देखिए इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135/2, माइनस में है तो माइनस, -5n/2। चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है -135/2 इज इक्वल टू -5/2n। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचा है 135 इज इक्वल टू 5n। तो देखिए 135/5 इज इक्वल टू n। देखिए 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, मतलब कि कितना आया 27, n इज इक्वल टू 27, यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11 8 5 7 का एक पद जो है वो -150 है, अगर है तो क्यों है। जैसे मान के चलिए ये गया 11, 11 से 8 5 2 डॉट 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 गया, क्या एक पद 150 जो है -150 क्या इस AP का भाग है, अगर है तो क्यों है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को तो ये तो पहले पता कर लें कि ये जो टर्म दिया हुआ है क्या AP में है कि नहीं है। आगे जो जा रहा है वो तो AP में चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि बीच का जो गैप है, जो सर्वांतर है, जो D है, वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है तो वो AP में है, अगर सेम नहीं है तो वो AP में नहीं है। तो देखते हैं चेक करके, A2 - A1, दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे तो देखिए 8 -3, मतलब कि यहाँ -3 का डिफरेंस है। फिर देखिए तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाए तो 5 -3 5 -8, तो कितना हो गया -3, मतलब यहाँ भी -3 का डिफरेंस है। अब देखिए अब इसको चौथा पद को या तीसरा पद चौथा पद को घटाएंगे तीसरा पद से, तो चौथा पद तीसरा पद,
इसको अगर चौथा पद को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो 2 माइनस 5। देखिए ये तो डिफरेंस है, -3 -3 -3, आगे भी -3 का डिफरेंस है। तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि अतः दी गई सूची एपी में है। यहाँ तक तो सही है कि दिया हुआ है जो एपी वो मतलब कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम लोग बोल देंगे कि ये एपी में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसका इन टर्म जो होगा वो मतलब -50 वो क्या सही में इसी का टर्म है कि नहीं। चलिए यहाँ a इज इक्वल टू 11, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 11 दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना होगा -3 का। देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, मतलब a2 माइनस a1, यहाँ पे देखिए a2 है ये माइनस a1, ये a2 माइनस a1 है। तो हम लोग क्या किए, a2 माइनस a1 कर दिए, तो यहाँ पे 8 माइनस माइनस 11, 8 माइनस 11, तो यहाँ कितना आ गया -3। हम लोग का an कितना होगा, कहाँ तक जाना है -50 तक, यहाँ बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है, 11 8 5 2 डॉट 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 -150 तक जाना है, तो हम लोग का an हो जाएगा। अब चलिए फार्मूला से देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू, देखिए ये फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का वैल्यू कितना दिया हुआ है -150, तो -150 लिख दिए। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिए, प्लस n का वैल्यू कितना है नहीं दिया हुआ, उसी को तो निकालना है, तो हम लोग n को छोड़ दिए और -1 है, और d का वैल्यू कितना लाए हैं -3, तो -3 लिख दिए। अब देखिए इसमें माइनस 150, अब देखिए ये 11 है, इक्वल का दूसरा साइड लेकर के आए तो ये प्लस में था, ये 11 माइनस में हो गया। अब देखिए इक्वल n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3, तो -3 लिख दिया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 11, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये कितना 1, फिर 5 और 1 6 और 161 n माइनस 3। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में इधर है तो ये n-1 को छोड़ देते हैं, इधर ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस कट जाएगा 161/3, इसको छोड़ देंगे n-1 को। अब देखते हैं n इज इक्वल टू, अब ये n को इधर ले आते हैं, मतलब 161/3 प्लस 1, n इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो गया, 3 प्लस 3 1, तो यहाँ पे 3 हो गया, 161 प्लस 3। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 161 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। अब देखिए ये n का वैल्यू कितना आया, अगर इसको हम लोग काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, मतलब यहाँ 12 हो गया, 4 तिहाई 12 पॉइंट, फिर हो जाएगा 6 3 का 18, मतलब n का वैल्यू जो आ रहा है 5.4.6 आ रहा है। तो ये इसीलिए n का जो वैल्यू है, n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए था, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि -150 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है, मतलब कि जो 150 आया ये एपी का पद नहीं है। कभी भी देखिए इधर का कॉमन डिफरेंस तो सेम हो रहा है, लेकिन जब ये एपी में अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो -150 ये पद नहीं आएगा। समझ में आ गया।